हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोजेक्शन समांतर श्रेणी। हम लोग समांतर श्रेणी में क्या ना कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले हम लोग को कुछ थ्योरी समझना पड़ेगा जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उसको फिर से रिविजन करते ध्यान देंगे। और सभी कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाओ और स्टार्ट हो जाओ। देखो अब क्या है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़े थे क्या ना एपी कहते किसे हैं। तो एपी हम लोग पढ़े थे। एपी बराबर फार्मूला हुआ था ए प्लस डी, ए प्लस में 2d डॉट 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 डॉट, ये एपी कहलाया था। राइट, ये हम लोग समझ चुके थे। जिसको फिर अगला पार्ट हम लोग समझे थे एपी में है ये चेक करना। अगर किसी भी अनुक्रम को एपी में चेक करना तो हम लोग क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। अब बराबर में T3 माइनस T2, अगर बराबर आ गया T1 माइनस T2 बराबर T3 माइनस T2 आ गया तो कह देंगे एपी में है। उसके बाद सार्व अंतर चेक किए थे। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ था, जिसको बोलते हैं डी बराबर फॉर्मूला हुआ था T2 माइनस T1 ए। सार्व अंतर ऐसे निकालते। राइट, इतना हम लोग कंसेप्ट समझ चुके थे। एपी बराबर क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए होता है। फिर प्रथम एपी में है या नहीं उसके लिए ए नियम है, और सार्व अंतर चेक करने के लिए यह नियम। अब आ जाओ यहाँ पे। अब करा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, ध्यान से समझे तो सब लोग बना सकते हैं। करा निम्नलिखित संख्याओं की सूची में, ये दिया हुआ संख्या उस सूची में कौन एपी में है, मतलब पहला चेक करना है कि एपी में है या नहीं। फिर कह रहा है यदि समांतर श्रेणी एपी में बनते, मतलब यदि यह एपी में है तो इसका क्या ज्ञात करना, सार्व अंतर ज्ञात करना। फिर इसके आगामी 3 पदों को लिखना है। आगामी 3 पद मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ। चौथा पद के अगला पद में क्या हो जाएगा, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यही कहलाता है आगामी पद। ए करा तो आ जाओ शुरू में। तो हम लोग को पहले चेक करना है एपी में है कि नहीं। ये अनुक्रम दिया हुआ, तो ये अनुक्रम एपी में है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए वाला नियम लगा दो। T2 माइनस T1 बराबर फिर क्या T3 माइनस में T2, और ये लगा T2 कितना है -1, T1 कितना है 1, और T3 कितना है -3, और T2 कितना है -1 सॉल्व करो तो -2 -3 और 1 1 2 2 सॉरी माइनस माइनस +1, तो -2 बराबर -2 बराबर आया तो कह देंगे एपी में है। फिर करें सार्व अंतर ज्ञात करो। तो सार्व अंतर मतलब डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 जरा बताओ जी, T2 क्या है, तो T2 आपका -1 है, और अब माइनस T1 क्या है 1 है। इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया, माइनस हो गया। फिर करा अब हम लोग सार्व अंतर निकाल। फिर करा आगामी 3 पद, तो लिख दीजिए आगामी 3 पद। तो आगामी 3 पद, तो इसमें कई पद दिया, 1 2 3 4 दिया। अब 5वां पद, 5वां पद मतलब 5वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या करना, आगामी 3 पद ज्ञात करने के लिए, तो इसमें अब इसके क्या है, माइनस में 5 है, तो -5 में सार्व अंतर को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जोड़ दो तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 5 और -2, तो कितना मिल गया, -7। फिर अगला आगामी 3 पद, तो फिर अगला इसके आगे क्या हो जाएगा, -5 हो गया, फिर -7 होगा। फिर इसके आगामी पद, तो -7 में फिर से सार्वंतर को जोड़ दो। सार्वंतर कितना है, -2, तो ये हो जाएगा -7 -2, तो -9। फिर इसके आगामी, तो अब की क्या करो, -9 में फिर सार्वंतर को जोड़ दो। सार्वंतर -2, तो जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, -9 और माइनस में 2, तो -11 ये आ गया। तो लिख दो आगामी 3 पद। आगामी 3 पद क्या हो जाएगा, -7 -9 -11, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं क्या, आगामी 3 पद निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो इसी का सेकेंड, देखो आसान हो जाए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट क्या लेते फिर समझते हैं सेकेंड। तो ये नोट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड आसान है। क्या करो ना, इसके लिए इस भी करा सेम टू सेम, एपी में चेक करो। तो एपी में चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है, ए लगा दो। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस में T2। T2 कितना है, 4 है,
T1 कितना है 2, T3 कितना है 8, T2 कितना है 4, घटा दो तो 2, और यहाँ भी सॉरी और यहाँ पे आ गया क्या ना, इसमें आ गया 4। लो ये आपका यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो ये AP में है क्या, कह देंगे AP में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए तो ये हो गया यार, जब AP में है ही नहीं तो इसका सार्व अंतर और इसके आगामी 3 पद लिखेंगे नहीं। बस यही हो गया आंसर पहला का, सॉरी 6 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं 6 का क्या थर्ड, इसको नोट करते फिर देखते थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या करा है, इसके भी आगामी 3 पद करा लिखने के लिए। सबसे पहले क्या ना, AP में चेक करो, AP में है कि नहीं। AP में चेक करने के लिए जानते हैं T2 माइनस T1 बराबर क्या लगा दो, T3 माइनस T2, राइट। अब आपको सभी को पता है T2 क्या है जी, तो 2 है, T1 कितना है -2 है, रख दिए। फिर T3 क्या है -2 है, फिर T2 क्या है +2 है, 2 ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 और यहाँ क्या आ गया माइनस माइनस प्लस में 2, यहाँ क्या आ गया -2 और -2, इसको सॉल्व करो तो 4, यहाँ आ गया -4। लो ये प्लस में 4 है, ये माइनस में 4 है, बराबर नहीं आया तो कह देंगे AP में नहीं है। तो जब AP में है ही नहीं तो इसका हम लोग सार्व अंतर और आगामी 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया हुआ, यहाँ पे देखो लिख देते। चौथा में दिया हुआ क्या ना, माइनस में हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ और माइनस हाफ डॉट डॉट। अब करें ए वाला चेक करो कि AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो सार्व अंतर ज्ञात करो, फिर आगामी 3 पद लिखो। तो वही चीज़ पहले चेक कर लो, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना जी माइनस हाफ, T1 कितना जी माइनस में हाफ, तो अब माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, राइट। T3 कितना माइनस में हाफ, T2 कितना माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हाफ, तो ये माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ 0, माइनस हाफ प्लस हाफ 0। लो ये भी 0 ये भी 0, मतलब दोनों बराबर में क्या है 0, तो कह देंगे ये क्या में है, AP में है, AP में है। तो ये हो गया। अब करा सार्व अंतर ज्ञात करो, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है तो सार्व अंतर मतलब D, तो D ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला T2 माइनस T1, T2 माइनस में T2 क्या है माइनस में हाफ, माइनस में हाफ, और T1 क्या है माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हाफ, तो क्या आया 0, ये निकल गया जी सार्व अंतर, राइट। अब करा आगामी 3 पद लिखो, इसको लिख दीजिए आगामी 3 पद। अगर आगामी 3 पद लिखना है तो क्या करो ना कि यहाँ जो पद है ना उस पद में सार्व अंतर को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में हाफ, एक निकल गया में पद, फिर एक और आगामी पद निकालना, फिर इसी पद में फिर से एक सार्व अंतर को जोड़ दो, सार्व अंतर 0 है, फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस हाफ, फिर हम लोग को आगामी पद निकालना है तो फिर इस जो पद आया उसमें फिर से सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो माइनस हाफ, तो ए भी सार्व अंतर क्या है यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में हाफ। तो आगामी 3 पद निकल गया माइनस में हाफ, माइनस हाफ और माइनस में हाफ, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 का थर्ड और 4 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5, तो इसको जल्दी से कॉपी करो फिर देखते 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या रहा है, इसका भी चेक करो कि AP में है या नहीं। तो AP में चेक करने के लिए है या नहीं तो क्या करो यहाँ पे फिर से T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब तो आप लोग को सभी को याद हो गया कि प्रोसेस होता क्या, क्वेश्चन का क्या रहा है। तो देखो T2 इसमें 5/2 और T1 क्या दिया हुआ 2, T3 3, T1 कितना 5/2, एलसीएम लो 2, तो 5 माइनस में 2 दूना 4 और यहाँ पे एलसीएम कितना 2, 3 दूना 6 माइनस 5, सॉल्व करो तो 1/2 और 1/2। लो ये दोनों बराबर है तो कह देंगे क्या में AP में है, AP में है तो इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब D बराबर क्या आ जाएगा, ये हम लोग फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो यही आएगा, यही आपका सार्व अंतर निकलता, बस हो गया आंसर, राइट। अब करें आगामी 3 पद लिखो, तो आगामी 3 पद निकालना है तो क्या करो कि इसके बाद 7/2 के बाद आगामी 3 पद निकालना, तो इसी में हम लोग को हाफ प्रथम सार्व अंतर को जोड़ दो, सार्व अंतर को जोड़ेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 7 और प्लस में 1 तो कितना 8/2, तो मिल गया 4।
फिर अगला अगला आगामी, तो इसमें इसी में फिर इस पद में फिर से क्या जोड़ दो, सार्व अंतर जोड़ दो। तो यहाँ पे एलसीएम 2, तो 4 दूना 8, 8 + 1 कितना आ गया 9/2। फिर एक और आगामी पद, तब इस पद में फिर से क्या जोड़ दो, सार्व अंतर जोड़ दो, 1/2, तो 2, तो 9 + में 1, तो कितना आ गया 10/2 मतलब 5। तो लिख दो आगामी 3 पद, तो आगामी 3 पद क्या हो जाएगा 4, 9/2, 5, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 का 6 क्या करना, ये भी चेक करो एपी में है कि नहीं, तो वही रूल T2 - T1 = T3 माइनस में T2 कर दो। T2 कितना जी -4, T1 कितना जी 0, T3 कितना -8 और T2 कितना -4 तो सॉल्व करो तो -4, यहाँ सॉल्व करो तो -8 माइनस माइनस +4, तो -4 लो, ये बराबर आया, मतलब एपी में है। एपी में है तो इसका सार्व अंतर निकाल दो, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर मतलब डी, तो सार्व अंतर कितना आ जाएगा -4, यही सार्व अंतर कहलाएगा, नहीं तो सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला है। फिर आगामी 3 पद, आगामी 3 पद निकालना है, तो ये जो लास्ट में क्या है -12 में क्या कर दो ना, इस सार्व अंतर को जोड़ दो, तो सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो -12 और -4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -16। फिर क्या करो, -16 में फिर से सार्व अंतर को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो -16 और -4, तो कितना आ गया -20। फिर इसी में क्या ना सार्व अंतर को जोड़ दो, तो सार्व अंतर को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -20 और -4, तो कितना आ गया -24। तो लिख दो इसके क्या ना आगामी 3 पद, आगामी 3 पद ए लिख दो -16 -20 -24, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार ए वाला क्वेश्चन अब चेक करो एपी में है कि नहीं, तो नियम लगा दो T2 - T1 = T3 - T2। अब T2 कितना 10, T1 कितना 4, T3 कितना 16, T2 कितना 10, सॉल्व करो तो ये आ गया 6 और यहाँ मिल गया 6, लो ए भी आ गया जी 6 आ गया, मतलब ए भी किस में है, एपी में है। तो एपी में है तो इसका सार्व अंतर बताओ, तो सार्व अंतर क्या आ जाएगा 6, ये आ गया। अब इसके आगामी 3 पद लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं राइट, इसके आगामी 3 पद लिखना है, तो इसके 22 है, तो 22 में क्या जोड़ दीजिए 6 जोड़ दीजिए, सार्व अंतर को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 28। फिर इसमें 28 में फिर सार्व अंतर को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 34। फिर इसी में सार्व अंतर को फिर से जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे और ए मिल जाएगा 40। तो ये आगामी 3 पद क्या हो जाएगा 28, 34, इसके 40, ये हो गया आंसर है। इसके आगामी 3 पद क्या 28, 34, 40, ये लिख दो। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 6 का 6 और 7। अब समझते इसका 8, इसको जल्दी से कॉपी करो फिर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 8 में इसमें कह रहा है एपी में चेक करो, तो एपी में चेक करें T2 - T1 = T3 - T2। T2 कितना 2a, T1 कितना a, T3 कितना 3a, T2 2a। सॉल्व करो तो a, यहाँ सॉल्व करो तो a किस में है, एपी में है। अब एपी में है तो सार्व अंतर मतलब डी बराबर कितना जी, डी बराबर ए मिल गया। अब इसके आगामी 3 पद निकालना, तो 4 के बाद इसके आगामी 3 पद क्या हो जाएगा 4, तो इसमें एक प्रथम पद को सार्व अंतर को जोड़ दो, तो कितना आ गया 5a। फिर 5a में फिर सार्व अंतर को जोड़ दो, तो क्या आ गया 6a। फिर इसमें 6a में फिर सार्व अंतर को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 7a। तो आगामी 3 पद क्या हो जाएगा 5a, 6a और 7a, बस अब खुद से लिख सकते हैं। ये चेक करने के लिए कह रहा है एपी में है कि नहीं, तो एपी में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही रूल T2 - T1 = T3 माइनस में T2। T2 कितना जी माइनस में 3.2, T1 कितना जी माइनस माइनस प्लस में 1.2 हो जाएगा। अब देखो T3 कितना है माइनस में 5.2 माइनस T2 ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.2।
अब इसको घटा लो, तो यहाँ घटाएंगे 2 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ घटेगा तो माइनस में 2, तो -2.0 आएगा। यहाँ घटा लो 0 और +3 और -5, तो माइनस में 2.0 ये बराबर आया जी। तो क्या ना ये एपी में है, ये किस में है, एपी में है, एपी में है तो इसके सारवंतर निकालो, मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा -2.0 या खाली 2 दे सकते हैं -2, राइट। अब इसके आगामी 3 पद लिखना, तो इसके आगामी 3 पद लिखना है, तो इसके आगामी 3 पद लिखना, तो -7.2 में क्या जोड़ दो, सारवंतर को जोड़ दो, -2 को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 7 2 9 -9.2 आएगा। फिर इसके -9.2 में फिर से क्या जोड़ दीजिए, -2, सारवंतर को जोड़ दो, सारवंतर ये है, ये जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 2 11 -11.2। फिर अब इसमें सारवंतर को फिर से जोड़ दो, -11.2 प्लस माइनस किसको, सारवंतर को, तो क्या आ जाएगा 11 2 13 13.2। यही हो गया आंसर, आगामी 3 पद। अब इसके समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 9, इसको नोट करो, 6 के 10 अब समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 में क्या कर रहा है, अब चेक करो एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस में T2, एक कह लिए। T2 कितना है जी, रूट में 12, T1 कितना √3, T3 कितना 48 और T2 कितना 12। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 12 को लिख सकते 4 तिया 12 मतलब 2√3 और √3, यहाँ पे 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो यहाँ पे 4√3 और 4√3 माइनस, यहाँ 12 को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 मतलब 2√3 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ घटा लो, तो यहाँ 2√3 है, यहाँ √3 है, तो ये बचेगा क्या √3, यहाँ क्या 4√3 है, यहाँ पे 2√3 घटेगा तो 2√3। देखो अब बराबर है जी, बराबर नहीं है, यहाँ √3 है, यहाँ 2√3 है, बराबर नहीं है, तो कह देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो इसका सारवंतर और आगामी 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। अभी आ जाओ, इसको करा चेक करो कि एपी में पहले है कि नहीं, तो वही रूल T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T2 कितना a², T1 कितना a बराबर T3 कितना a³ हम माइनस में a², ये हो गया। अब घटा लो, इसमें घटेगा नहीं, एक कॉमन होगा तो a-1, इसमें क्या a² कॉमन, तो क्या बचेगा a-1। अब देखो दोनों इसको सॉल्व किए, बराबर आया, बराबर नहीं आया, तो कह देंगे ये एपी में नहीं है या एपी में नहीं। आप इसको सॉल्व कर सकते, कट गया ए कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ बच गया ए, लो बराबर है नहीं है, तो कह देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, बस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 और 11 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको कॉपी कर लेते फिर देखते हैं इसके 12। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 12 में इसका कह रहा ना कि सार पहले एपी में चेक करो, एपी में चेक करने के लिए वही T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 कर दो। T2 कितना 3, T1 कितना 1, T3 कितना जी 9 और T2 कितना 3, घटा लो तो 2 और यहाँ आ गया 6। एपी में है नहीं है, कह देंगे एपी में नहीं है, बस हो गया आंसर। और ए वाला चेक करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना इसको भी चेक करो, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T2 कितना 2 का स्क्वायर, T1 कितना 1 का स्क्वायर, T3 3 का स्क्वायर और ए आपका 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 9 और 4, इसको सॉल्व करो तो 3 है, यहाँ सॉल्व करो तो 5 है। क्या ए बराबर आया नहीं आया, तो कहते हैं एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का फर्स्ट में क्या कर रहा है कि पहले क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है निम्नलिखित परिस्थिति में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। ए पहले चेक करो कि कौन एपी में है या नहीं, फिर अगर एपी में है और क्यों एपी में है ये बताओ।
तो देखो आसान है, इसको बताना क्या ना एपी में है कि इसके सॉल्यूशन हल में क्या लिखेंगे। कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक, कर्मा मतलब लगातार हर एक साल, कर्मागत मतलब क्या होता है लगातार, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, इसको बोलते हैं कर्मागत। तो कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, जब प्रारंभिक वेतन कितना था 8,000 रुपया था। तो शुरुआत में एक टीचर था उसका कितना 8,000 रुपया था, पहला साल कितना 8,000 रुपया। उसी प्रकार से बता था वार्षिक वेतन में वृद्धि, मतलब अगले साल, ये पहला साल था, ये दूसरे साल कितना हो गया 500 रुपया में वृद्धि हो गया, मतलब 8,500 रुपया हो गया। फिर अगले साल फिर बढ़ रहा है, कर्मागत मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है हर साल। तो अगला साल कितना हो जाएगा, फिर 500 जोड़ेंगे तो 9,000 हो जाएगा, फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो 9,500 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो बताओ ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है नहीं तो इसको चेक करने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2। तो T2 ये है, T1 ये है, तो घटाएंगे तो 500 आएगा। यहाँ T3 ये है और T2 ये है, घटाएंगे तो 500 आएगा। देखो ये आया, तो कह देंगे किस में है, एपी में है। अब पूछा क्यों, क्योंकि यह लगातार हर एक साल क्या ना 500 रुपया बढ़ रहा है। इसके प्रथम पद आपका सार्वंतर क्या है, सब में सेम, अंतर सब में सेम है और हर एक साल 500 रुपया बढ़ रहा है, इसलिए यह एपी में है। अब आ जाओ दूसरा में करा प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, मतलब आपका क्या ना एक टैक्सी है और ये मान लो यहाँ से रोड है, ये रोड है, एक टैक्सी बना लो यहाँ पे, लो जी एक टैक्सी बना ली, राइट, ये मान लो टैक्सी है और यह टैक्सी यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ से दूसरा किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, इस तरह 5 किलोमीटर, इस तरीके से आपका क्या है ये दूरी कवर कर रहा है। फिर टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना बताता है 15 रुपया, तो 1 किलोमीटर जब टैक्सी चलेगा तो कितना लेगा भाड़ा 15 रुपया लेगा, कितना भाड़ा लेगा 15 रुपया। फिर करा और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया, तो पहला का आपका यहाँ से यहाँ तक जाने का भाड़ा कितना ले रहा है 15 रुपया। फिर करा अब 1 किलोमीटर दूसरा किलोमीटर जाएंगे तब कितना लगेगा 8 रुपया जोड़ते जाएगा, तो 15 में 8 जुड़ जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। फिर अगले किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपया उसी में जोड़ेगा, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 31 आ जाएगा। फिर इसी में 8 जोड़ेंगे 49। इस प्रकार से हर एक किलोमीटर पे कितना जुड़ते जाएगा 8 रुपया जुड़ते जाएगा टैक्सी किराया। तो अब देखो ये चेक करो जो अनुकरण बना, यह अनुकरण एपी में है कि नहीं। तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 8 आएगा और T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो देखो दोनों का सारबंतर क्या आया समान आया, तो कह देंगे किस में है एपी में है, एपी में है। तो बस क्यों है, क्योंकि इसके क्या ना अनुकर्म एपी में है, इसलिए यह क्या है एपी में है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा चौथा पांचवा आप लोग बना लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या ना एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा 5.2, तो इसको नोट कर लेते फिर हम लोग समझते हैं कि 5.2 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।